बहुत अच्छे, क्या बात है। जिया शेर, यही है यही है। बहुत अच्छे, क्या बात है। साथियों, मैं उमेश बिहारी गायक घोसी पकड़ी महू वाले सबसे पहले आप सब लोगों का सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और वह बेटा जो बेटा आपके हमारे बीच में नहीं है, उस बेटे इंद्र कुमार मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उस लाल की आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को शांति प्रदान हो। एक ऐसी घटना जो घटना गाने के लिए चल रहा हूं, हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ और मन्नू यादव के देख रेख में जो घटना गाने जा रहा हूं मित्रों, कलेजा चीर देगा, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया यह घटना। भाव लिखे कवि जी, 4 लाइन भूमिका है क्या। क्या जिस कलम से लिखूं दास्तां दोस्तों, कलम भी नयन अश्क ढाने लगी। अब नियंबर भी लख कर मचल ही गए, आज हैवान नियत की बुआने लगी। आग कैसी लगी रेत में साथियों, दिल द्रवित हो उठा, आता आंखों से पानी। आज शिक्षक ही भक्षक अरे बना शिष्य का, पापी शिक्षा जगत को किया पानी पानी। दोस्तों, इस धरती पे शिक्षा की शिष्य का भक्षक बन जाएगा तो इस देश की दशा क्या होगी। आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोग, पूरे देश के लोग रो रहे हैं। बाहर एक घटना, कैसी घटना। भाव लिखे हैं कवि जी, एक लाइन वहां वही गजल है, बड़ी अच्छी लाइन है अर्जुन भैया। कौन सी गजल है। एक प्रेमी एक प्रेमिका से इतना बड़ा प्यार करता है कि एक बात कहता है लोगों से कह के। क्या कहता है कि जो है दिल में हमारे हम उसी से पता पूछते हैं। क्या बात है, हम उसी से पता पूछते हैं। हीरा भैया, क्या भाव है। जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी से पता पूछते हैं। हम उसी से पता पूछते हैं। हम उसी
हम उसी से पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रह के, दोस्तों के मोहल्ले में रह दोस्ती का पता पूछते हैं। मोहल्ले में रह के दोस्ती का लिखे हैं हमारे कवि श्री ईश्वरचंद जी, गरीबों के लिए आए अमीरों कान खोल करके सुन लो। जो गरीबों का मजाक तुम सब उड़ा रहे हो, एक दिन होगा क्या, जब अंत हो जाएगा तो अंत होगा। इसलिए कवि लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जब गिरेगा गरीबों का आंसू, जब गिरेगा गरीबों का आंसू, आगे अंगार बन कर ही रहेगा। जब गिरेगा गरीबों का आंसू, आगे अंगार बन के रहेगा। जब गिरेगा गरीबों का आंसू, आगे अंगार बन के रहेगा। जब गिरेगा गरीबों का आंसू, आगे अंगार बन कर रहेगा। आगे अंगार बन कर रहेगा। जितेंद्र भाई, भाव है क्या? लाखों चाहे बुझाना कोई भी, लाख चाहे बुझाना कोई भी, ज्वाला भंडार बन कर रहेगा। ये बात है, ज्वाला भंडार कहानी की शुरुआत है मित्रों, और इस घटना के विषय में आप सब लोग जानते हैं। तमाम गायक कलाकार इस गीत को गा रहे हैं, चैनल पे देखने को मिल रहा है। कलेजा फट जाता है, हिम्मत नहीं करती इस घटना को गाने के लिए। लेकिन हमारे हवलदार यादव कवि, हमारे ईश्वरचंद कवि इस गीत को अपने दिल और दिमाग से लोग कहे कि नहीं बिहारी जिस बिरहा को गाइए, मेरा रूह कांप जाता है। कहानी की शुरुआत है क्या? बहुत अच्छे। प्रांत राजस्थान, प्रांत राजस्थान की करुण कहानी, घटिया का घटना सुनवा कई तूफानी है। हाँ, तैयारी में क्या बात है? घटी घटना की ऐसा देश शर्मसार हुआ, घटी घटना की ऐसा देश शर्मसार हुआ। शिक्षा जगत में आज शिक्षक दागदार हुआ। एकलव्य द्रोण की, एकलव्य द्रोण की कहानी अभी जिंदा है। गुरु के कीर्ति से समाज भी शर्मिंदा है। जाति के जुर्म से कुंवर गया साऊब गया, जाति के जुर्म से कुंवर गया साऊब गया। शोक के सागर में भी राजस्थान डूब गया। क्या बात है मित्रों? आज इस देश में हम कहते हैं कि आजाद हैं, आजाद मुल्क के निवासी हैं। जरा आपका दिल दिमाग लेके चल रहा हूं अर्जुन भैया। वो एक समय था, छुआछूत की बीमारी, दलितों के ऊपर अत्याचार अनाचार हुआ करता था। पानी पीने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं दिया जाता था।
परछाई लोग कान लेते थे तो गुड़गुड़ाम गुड़गुड़ाम करके तब जाके लोग शुद्ध हुआ करते थे। तालाब के पानी में इन मनवादियों के कुत्ते पानी पी लेते थे, लेकिन दलित का कोई बेटा अगर पानी पीता था तो खून बहा दिया करते थे। उस समय एक हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आपके लिए, हमारे लिए लड़ते 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 मित्रों आपको हमको आजादी दिलाने का काम किए। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इस बात पे कहने के लिए चल रहा हूं मित्रों कि बाबा साहब आपके बीच पढ़ लिख के महान हुए, बड़ा कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन आज हम कहते हैं कि आजाद हैं। कहां आजाद हैं? आज राजस्थान में एक आईएएस को अधिकार नहीं है कि अपनी शादी में घोड़ी पे बैठ करके अपनी धूमधाम से शादी करा सके। आज कई प्रदेश में एक प्रधान को 31 घंटा बंद करके बांध करके मारा जाता है इसलिए कि दलित है। इसी उत्तराखंड में एक दलित महिला खाना बना देती है तो बच्चे खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देश में अत्याचार, हमारे बहू बेटियों के ऊपर अनाचार हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम जिंदा जलाया जा रहा है। कहां हम आजाद हैं? इसलिए आपका दिल दिमाग इधर न ले चल करके उस राजस्थान के तरफ लेके चल रहा हूं जिसकी घटना तरोताजा आज है। कैसी लाइन है, एगो गीत बा, कौनो ननद बा अपने ससुरा में गइल बा, ससुरा में गइल, ससुरा से नैहरा में जब आइल तब भौजी पूछत कि का हो, ठीक ठाक से बाड़ू ना? हाँ ठीक ठाक से बाड़ी, तरी समाचार बतावा ससुरे का समाचार बा? कहती है सब कुछ ठीक बा हो भौजी, एक चीज का दिक्कत बा। कौन चीज का दिक्कत बा? क्या बात है? कहतिया सब कुछ ठीक बा। कहलस का कहलस? अरे कुंडा मिलल दौड़ियो मिलल, अरे कुंडा मिलल दौड़ियो मिलल, दौड़ो मिलल ये भाऊजी, अरे कुंडा मिलल दौड़ियो मिलल, सनुरवा मिलल रे भाऊजी, रात से जरिया में नींदो न लागे हीरा भैया, यार रात से जरिया में नींदो न आवे, जरवा मिलल रे भाऊजी, रात से जरिया में नींदो न आवे, जरवा मिलल रे भाऊजी, रात से जरिया में नींदो न आवे, मौका मिलल रे भाऊजी। आपका दिल दिमाग लेके चल रहा हूं प्रांत राजस्थान, उस प्रदेश में लेके चल रहा हूं जहां पे ऐसी घटना घटी है। कहां का घटना बा, कहां का कहानी बा, कभी इशारा करते हो, का इशारा करते हो? चिला जलाला सुनाला में मकनिया बाटे मिटावा, ये मिटावा, अरे चिला जलाला सुनाला में मकनिया बाटे मिटावा, देवाराम के छोटी एक, यार देवाराम के छोटी एक मकनिया बाटे हो मिटावा, देवाराम के छोटी यही है, देवाराम के छोटी एक मकनिया बाटे हो मिटावा। वही राजस्थान, जिस राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उस अशोक गहलोत के शासनकाल में राजस्थान में जिला जालौर, छोटा सा गांव जिसका नाम बताया गया सुड़ाला, रहने वाला गरीब आदमी दलित का बेटा जिसका नाम है देवाराम, परिवार सुख में के साथ व्यतीत होत बा। उनकी पत्नी का क्या नाम बा? पवनी देवी रंगली, पवनी देवी रहली देवरम के जनानावा, पवनी देवी रहली
पौनी देवी रहली देवा राम के जनना खुशिया में बीतत बाटे रात और दिन। खुशिया में बीतत बाटे दोनों प्राणी का बीतत रहे दोनों प्राणी का बीतत रहे जिंदगनिया सुनाए मितवा बीतत रहे जिंदगनिया सुनाए मितवा। अरे दोनों प्राणी का बीतत रहे जिंदगनिया सुनाए मितवा देवा राम के छोटी एक मकनिया सुनाए मितवा। अरे देवा राम के सुंदर मकनिया सुनाए मितवा। गौर करेंगे मित्रों आपका दिल दिमाग उस परिवार में देवाराम के पत्नी का नाम पौनी देवी बताया गया। एक और लड़का था परिवार की नैया बड़ा खुशी के साथ चलत बा डोलत बा सुख में के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे समय जब बीता मित्रों और जब समय धीरे धीरे समय बीतल तो एगो तो लड़का रहबे कइल भैया दूसरो लड़का मालिक दे देला। आज जब दूसरा लड़का भी मालिक ने दे दिया तो परिवार में बड़ी खुशी है। खुशी का लहर दौड़ बटल। बतावल जला मित्रों कि जब वह लड़का पैदा हुआ तो इतना खूबसूरत लड़का था कि गांव के लोग उस लड़के को जब देखते थे तो लोग कहते थे कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा कोई विद्वान बनेगा। चमचम चेहरा चमक रहा है। धीरे धीरे बचपना बीतत बा लड़का आने जाने लगा। बचपना की अवस्था है। एक में नाम लिखा गए। कहा नाम लिखा गई? बगल में एक सरस्वती विद्या मंदिर है जिसके संस्थापक हैं जिसके संचालक हैं छैल सिंह जो बड़ा ही घमंडी किस्म का आदमी है। नाम लिखा गई बा। लोग कहता बताओ जला कि होनहार बीरवान के होत चिकने पेड़ बढ़िया होखे के रहला तो बचपना से बुझा जाला। आ लड़का के बढ़िया होखे के रहल गवैया होखे के रहला नेता होखे के रहला तो पता चल जाला बचपने से कि लड़का आगे चल के आगे बढ़ी। लड़का पढ़ने लगा। माई बाबू सेवा करत हो ना बहन तो एक में पढ़ता। कितना दुलार प्यार बाबा भैया। कभी लिखत हो ना विदेशिया के लाइन है का के इंद्र कुमारा रहले अरे सुघारा लाला माई बाबू कैले जे करी प्यार से पालना। धीरे धीरे बीती गईले नवई बरिसावा तीसरी में पढ़त रहले इंद्र हो सुगाना। माई बाबू कयास और विश्वास रखने हो अब बनी है अधिकारी माई बाबू का सपना। बाबूजी गौर करेंगे माई बाबू का दिल का अरमान बा। लड़का का लोग नाम रख ले बा इंद्र कुमार। बचपना का अवस्था है। एक में पढ़ा था वही सरस्वती विद्या मंदिर में नाम लिखा गई बा। एक में से दो में या दो में से तीन में जब लड़का गई भैया उम्र हो गई है उसकी 9 वर्ष की। बड़ा चालाक लड़का हो गई बा। एक दिन घर से खाना खा करके माँ का प्रणाम करके पिता का प्रणाम करते
लड़का जब विद्यालय में चला है बाबू, तो बाबूजी एक छोटी सा दुकान कैले हुई विद्यालय के कुछ दूर बगलिए में। बाबूजी के पास गइल बा, फिर प्रणाम कैले बा, का रे बेटा आज दू बेर गोड़ो धरते धरते का बात बा। लड़का चला गया। जब विद्यालय में पहुंचा मित्रों, विद्यालय में पहुंचने के बाद हुआ क्या, जरा गौर करेंगे। बिरहा मोल लेत बा, कैसन भैया लाइन है। कहना है, भाव है, क्या भाव है कि पढ़ता लिखाता लागी गई ले पियासिया यार गई ले पियासिया की पानी बिना तड़पेला पानी बिना तड़पेला इंद्र का पान मांगे है पानी बिना तड़पेला इंद्र का पान मांगे है पानी बिना हे बिरहा के श्रोता भैया, हे हमारे देश का नौजवान साथी, हे भाई लोग, कौन ऐसा लड़का है जिसको प्यास लग जाए स्कूल में और पानी के लिए तड़फड़ा नहीं जाएगा। पानी के बिना तड़फड़ाने लगा। एक ही टंकी लगी थी, जिस टंकी पे सारे बच्चे पानी पिया करते थे। संजोग से भैया वो टंकिया का पनिया खत्म हो गए। हे मालिक, लड़का चारों तरफ ताकत बा, बड़ा प्यास लगल बा। लड़का कैलस का ताके चाहुरिया हो पड़ली नजरिया ताके चाहुरिया हो पड़ली नजरिया ताके चाहुरिया हो पड़ली नजरिया पानी देख चाली भैले पानी देख चाली भैले घड़ीला की ओरिया पानी देख चाली भैले घड़ीला के ओरिया पानी देख चाली भैले घड़ीला के ओरिया तब ताक देखी लहले छैला बेईमाना यार छैला बेईमानावा की पानी बिना तड़पेला पानी बिना तड़पेला इंद्र सुगनवा है यह पानी बिना तड़पेला इंद्र सुगनवा है यह पानी बिना तड़पेला इंद्र सुगनवा है यह पानी बिना तड़पेला। इतनी प्यास लगी है उस इंद्र कुमार मेघवाल बच्चे को जिसकी उम्र 9 साल है भैया। अरे चारों तरफ ताकत बचवा हो भैया। तकते तकते ठेक घड़ीला बा, वही घड़ीला के तरफ जमने मटुका बा जौन में पानी रखल जात बा। मास्टर साहब की एक और पानी बा, लड़कन की एक और पानी बा। उस लड़के की उम्र 9 वर्ष, आखिर क्या जान रहा है। बारे बेटा इधर उधर ताक करके जब उस घड़ीला की तरफ पहुंचा है मित्रों, आज जब ही पहुंचला वही मटकुआ में से पनिया निकाल के न भैया, अब ही तो कई बार पनिया पी ले रहो भैया। अब ही तो पनिया पिया था, इतना ही में अरे वो कमीना नीच गद्दार छैल सिंह हत्यारा देख लिया रे, ये तो दलित का बेटा है। ये तो जा करके जिसमें मैं पानी पीता हूं घड़ीला को छू दिया है, याद बबूला हो गया है। दौड़ करके पकड़ लिया उस लड़के को, और जब लड़के को पकड़ लिया बाबू तो हुआ क्या, एक लाइन गीत बा। कौन गीत मास्टर? वही लाइन है मास्टर। कौन सी लाइन है? ये निर्गुणी लाइन बा भैया। कई कैसेट में हमारी गीत बजल बा। कौन लाइन बा? काचे काचे बसावा की
काचे काचे बसवा के यह डोलिया बना के कहले जहला हो पिया त कहले जहला हो पिया त डली के लाली रंग चदरिया त कहले जहला हो पिया। अरे है भैया यही है अरे भैया है छैल सिंह ठकुआ के लइकवा खड़ा बा भइल का तरफत परना तरफत परना सावे बद जनवा तपनिया पियले बाबूजी तपनिया पियले बाबूजी त लागे जाई जिंदगनिया तपनिया पियली बाबूजी त लागे जाई जिंदगनिया तपनिया पियली बाबूजी त लागे जाई जिंदगनिया तपनिया पियली बाबूजी। पानी बिना तड़प लिया इसलिए तो पी रहा था तब तक हो कमीना। अरे वो गद्दार पहुंचल छैल सिंह हो बाबूजी कैलस का आया छैली तब तक आया छैली सिंह छलकारी सिंह अत्याचारी होई के अछूत पियला होई के अछूत पियलस मातु का कपनिया त जनवा जाही बाबूजी तब जनवा जाही त लहगे जाही जिंदगनिया तपनिया पियले बाबूजी त लहगे जाही जिंदगनिया तपनिया पियले बाबूजी त लहगे जाही जिंदगनिया तपनिया पियले बाबूजी। गौर करेंगे मित्रों वह कमीना दौड़ते हुए कुर्सी छोड़ कर के आया पकड़ लिया उस लड़के को कहा क्यों मटकुए से पानी पिए हो हाथ जोड़ लिया कहा गुरुजी गलती हो गई। क्या ऐसी गलती किए हो कहा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पकड़ लिया वह कमीना उस 9 वर्ष के लड़के को तुम दलित के लड़के हो अछूत हो अछूत होकर के हमारी मटका को छू दिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे खींच के चटाका मरले हो भैया 9 बरिस का इंद्र कुमार गिर गए तड़फड़ाने लगा जमीन पे और रोने लगा एहू पर मन ना भरलो पपिया का ओ भैया तब पकड़ के पापी खींच के हुई विद्यालय में लातन इसमें भी मन नहीं माना बाबू तो जूतों से उसके शरीर पे लात एक बार कह करके थोड़ी सा इशारा करके दबाने लगा और जितना दबावत बा पपिया ना उतने हाथ जोड़ के लेखवा चोरी कर दो चिरौरी करके कहत बा का कहलस भैया सरंगा के लाइन बा हमार लाइन तर किससे अलग बाहर में भैया का लाइन बा क्या जैसे का पानी पीनी अतर मछरिया वैसे कतरा फेंको महाराजी
हाथे लाते मारी पापी लतावा से दिहले चापी, लतावा से दिहले पापी, फिर भी न माने बुद्धि कारजी। लातों घूंसों से मारा है वो 9 वर्ष का लड़का। कहा गुरुजी मेरी गलती तो बता दीजिए। रो रहा है गुरुजी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब नहीं पानी पीऊंगा गुरुजी, अब नहीं पानी पीऊंगा। लेकिन वह इस कमीना दया नाम की कोई चीज नहीं है। तब लड़का, वो 9 वर्ष का लड़का एक बड़ी आवाज कराह करके बोला, बोल नहीं जा रहा था। कहा आखिरी आवाज क्या बोला? और रोई रोई इंद्र यापन पूछला गलतिया, रे पूछला गलतिया, आती हलस पापी आखिया में महाराजी। बिरहा के प्रेमी मेरे सम्मानित साथियों, जब ही लड़का आवाज दिया कि गुरुजी हमें बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। अरे तू जुबान लगाएगा? तेरी इतना हिम्मत, तू दलित का बेटा हो करके अपने गुरु से आवाज होते उठाएगा? यही तो गलती लड़का कर दिया। तब तक हुआ क्या? शिक्षक ही भक्षक जी भैले का सही, अरे भैले का सही, तब भैले बेहोश उसी बाराजी। दोबारा खींच के जब चटाका इसे कान पे मारता है मित्रों, तो कान की वो नस फट गई। बाप रे बाप, एक ही आवाज तो बोला था। वह मासूम बेहोश हो गया, और जब मासूम बेहोश हो गया बाबूजी, तो भाव कभी लिखे हैं बिरहा की शैली में। का लिखलन भैया? जिस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस देश की हालात यही है। कहना है क्या? मनुआ दिल से आजादी चाहिए, मनुआ दिल से आजादी, ये भैया मनुआ दिल से आजादी चाहिए। मनु की मनुस्मृति ने फिर से आग लगा दी, अरे लगा दी, अरे लगा दी। मनु की मनुस्मृति ने फिर से आग लगा दी। मनुवादी से आजादी चाहिए। लिखे हैं कवि जी, भाव है बिरहा में पपट लग गई भैया। का क्या किया है ऐसा अध्यापक व्यवहार साथ में इंदर के? क्या किया है ऐसा अध्यापक व्यवहार साथ में इंदर के? मानवता भी रोवे छाती फाड़ साथ में इंदर के। छाती फाड़ साथ में इंदर के। बेहोश हो गया वह लड़का मित्रों, तो घबराने लगा वो छैल सिंह कमीना। और जब घबराने लगा, सारे बच्चे बौखला गए। उस वक्त तो बौखला गए। सब बच्चों को अपने अपने कॉलेज में बैठने को कहा, चलो जाके बैठो। इधर पपिया एक काम कैलस। कौन काम कैलस? क्या सूचना देकर देवा राम को नीच पापी बुलवाए हो। अब बेहोशी में बालक था देवा राम जब आए हो। रही 20 जुलाई दिन बुधवार साथ में इंदर के। रही 20 जुलाई दिन बुधवार साथ में इंदर के। अमानवता भी रोवे छाती
भार साथ में इंदर के। बुलाया वह कमीना उस लड़के के बाप को यानी देवाराम को। अरे दुकनिया पर दूठे ग्राहक हो भैया, जब खबरिया गइल बा कि तोरी लड़का कतबितिया खराब गइल बा, अरे दौड़ता हुआ बेचारा दुकान खोल करके देवाराम पहुंचा है, मेरे बेटे को क्या हो गया। विद्यालय में जब पहुंचा तो देखा अपने बेटे को बेहोशी हालत में। एक बार बेटा बेटा कह करके पुकार रहा है, बेटा तुझे क्या हो गया, बेटा तुझे क्या हो गया। एक बार पलक उठाया और उठा के इशारा किया अपने पिता को, चटकन से इशारा कर लिया। मास्टर छल कमीना कहा कि जल्दी ले जाइए इसको अस्पताल में भर्ती करो, ये लग रहा है इसकी तबीयत खराब। किसी ने बताया कि छल सिंह कमीना आपके बेटे को मार दिया है। पहले तो लड़का घर लेके गया, आज जब घर लेके गई बात तो वहां से अस्पताल लेके जाने लगा। लग रहा है कि मेरा बेटा अब बचेगा नहीं। बाहर वह देवाराम किया क्या, बिरहा में लाइन लग गई का अल्लाह का लाइन बा। कि चले अस्पताल लेके हो कि चले अस्पताल लेके लाल का शरीरिया भैया। बहदोरा में हो खेला दवाई उपचार, भीन माल दिशा में हो सारा में दिखवनी भैया। पहुंच है उदयपुर डॉक्टर कैली नकार, भैले अहमदाबादी अरे फरा सुगनवा बाबू। भर्ती भैले इंद्र बेटा भैले उपचार, तेरा अगस्त वाली तेरा अगस्त वाली रहली समैया भैया। माई बाबू पर जैसे गिरल पहाड़ी। आइए कितना नाम गिनाओ, 8 से 9 अस्पताल में उस लड़के को लेकर के जब बाप पहुंचा है, पूरा गांव लेके पहुंचा है। जिस अस्पताल में लोग जाते थे लोग यही कहते थे कि लड़का अब नहीं बचेगा। अरे जितना डॉक्टर लोग इनकार करत बा हो भैया, उतने बाबूजी कजियरा पगलात बा। माई तो पागल हो गई बा। पौनी देवी कौन ऐसी माँ है जिसका बेटा 9 वर्ष हो और जीवन मौत से जूझ रहा हो, पागल नहीं हो जाएगी। पागल हो गई बा, मरब तब मरब, बेटा खाती मर जाए हम हो लगत बा। भाव लिखे कवि जी। अंतिम बार लेके लोग पहुंचे अहमदाबाद में, जहां पे इलाज चल रहा है। इलाज के दरमियान तारीख कौन रहल? अरे 13 अगस्त का समय था और 14 अगस्त को अमृत महोत्सव देश में मनाया जा। उसी 13 तारीख को अपने बेटे को, अपने लाल इंद्र कुमार को वो मां बाप खो बैठे। पागल हो गए मां और बाप। कौन मेरे बुढ़ाई का सहारा होगा? उस शैल सिंह कमीना को खबर गया है, लेकिन वो कमीना लापता है मित्रों। एफआईआर 23 दिन तक बीत गया, लेकिन बारे राजस्थान की सरकार, आपके उत्तर प्रदेश में जब घटना होता है, दलितों के सामने बहन की इज्जत लूटी जाती है, जिंदा जलाया जाता है, तो इसी कांग्रेस वाले धरना प्रदर्शन करते हैं। हम गरीबों के मसीहा हैं,
लेकिन आज तुम्हारे नाक के नीचे एक दलित का बेटा मारा जा रहा है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे अशोक गहलोत, शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को डूब मरनी चाहिए। तुम्हारे राज का लड़का मरा है और लोग मिलने तक नहीं पहुंचे। अरे बहुजन समाज पार्टी की नेता, हम लोग की बहन सुश्री कुमारी बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, कहती हैं कि ऐसे सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए और बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। और राजस्थान में जब दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप कोई मतलब नहीं है गरीबों का, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन में लग गए, दलितों के नेता धरना प्रदर्शन में लग गए। यही नहीं मित्रों, अरे कांग्रेस पार्टी के एक विधायक, जो विधायक इस स्थिति को देखा तो विधायक रहते हुए भी कहा कि जब दलितों की सुरक्षा नहीं है तो मैं विधायक बन के क्या करूंगा। इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी को, अपना इस्तीफा ले लो। कई सभासद इस्तीफा दे दिए और आज पूरे राजस्थान में आग के जैसे फैल गई वह आवाज उस गरीब की। हुआ क्या, इधर भीम आर्मी के संस्थापक और हमारे नेता, नौजवानों के दिल के धड़कन, जहां पे गरीबों की बात होती है, वहां चंद्रशेखर आजाद रावण लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चंद्रशेखर रावण का इनका तरी दिखा सदर में गई का। अरे फैलल खबरिया जैसे आग का लावरिया, यार बहिना मायावती बोले ली उस बार, अरे भीम यार मिले के चंद्रशेखर चली भई जोधपुर एक बेटा भैला गिरफ्तार। अरे लगी गई धारा 144 भैया, यार बारी बारा नेता सब भैले गिरफ्तार। चंद्रशेखर रावण को जब इस बात का पता चला है तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पे दलितों का अत्याचार होता है तो हाँ आवाज उठाते नहीं है चंद्रशेखर, आवाज निश्चित जाते हैं। और नौजवान चला है, और जब चला है तो जोधपुर एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर आजाद रावण को गिरफ्तार कर लिए सब। लेकिन आने वाली इसी 18 अगस्त को वह नौजवान भी कसम खा लिया कि जब तक परिवार से नहीं मिलूंगा सुख चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। और 18 तारीख को बॉर्डर पे फोर्स लगा करके कमीना इंतजार करते रह गए। लेकिन 12 नौजवान नेता, गरीबों का नेता चंद्रशेखर आजाद किसी न किसी तरह से उस परिवार के घर पे पहुंच गया, उस परिवार में पहुंचने का काम किया, उस बेटे को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आप परिवार को सांत्वना देता है, बाबू आप अपने को अकेलापन मत समझना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जम करके लोग आज लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं मित्रों। इसलिए बताता हूं कि एक विधायक कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दे दिया। मैं कहता हूं मित्रों कि 85% के लोग, अरे जहां पे लोगों का अत्याचार हो रहा है, हमको और आपको एक हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो कांग्रेस का विधायक इस्तीफा दे दिया, उसी ढंग से अगर दलित का बेटा, बैकवर्ड का बेटा अगर विधायक है इस्तीफा दे देता तो निश्चित रूप से वह अशोक गहलोत की सरकार पता चल जाता कि दलितों के पास कितना दम है, बैकवर्डों के पास कितना दम है। लेकिन इसी में कुछ शोर चक्के पड़े हैं, अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं। मित्रों यही दशा रहा तो हम आज आजादी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए हमारे कवि ईश्वर चंद्र जी ने एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है? बिरहा में आखिरी खड़ी की लाइन है अर्जुन भैया का, पूरा देश आज चिल्ला रहा है, हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान साथी ललकार रहा है और एक आवाज दे रहा है। क्या आवाज दे रहा है? हमको मानो तो, हमको मानो तो समता का अधिकार चाहिए।
फैसला फांसी वाला पापी को तैयार चाहिए। हमको मानवता और समता का अधिकार चाहिए। फैसला फांसी वाला पापी को तैयार चाहिए। एक आवाज सबके साथ उठाई, एक स्वर में सब लोग बोल रहे हैं कि एकदम कुछ भी नहीं, उस कमीना को फांसी होनी चाहिए। इसलिए भाव है, क्या भाव है कि जब तक रही है मनुवाद मनुवादी, ये तो हमारे कवि जी दर्शौले होन, का दर्शौले होन। जरा गौर करेंगे, सुनने के लायक बात है क्या कि जब तक रही है मनुवाद मनुवादी, तब तक न मिली है दलितन के आजादी। जब तक रही है मनुवाद मनुवादी, तब तक न मिली है दलितन के आजादी। इसलिए लिखे हैं कभी क्या कि सबको संवैधानिक अधिकार चाहिए। फैसला फांसी वाला फल तलब की बार चाहिए। और मेरे गीत की आखिरी कड़ी है, मैं संदेश दे रहा हूं एक कलाकार होने के नाते, अपने भाइयों से, अपने साथियों से संदेश दे के कहना चाह रहा हूं। एक कवि का इशारा है, मेरे भाई अरे अब कब जगोगे, अब कब जगोगे? अभी तो जिंदा जलाया जा रहा है, अभी तो बच्चे को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जब जिंदे जमीन में गाड़ दिए जाओगे तब तैयार होगे। नहीं, आंखें खुल रही है मेरे साथी, तो मेरी एक बात सुनो, कवि का इशारा है क्या? अरे एकजुट हो जा, एकजुट हो जा भैया, सबसे आह्वान हो। अगर जिसने पढ़ल पापा वाला संविधान हो, जिस देश को खून पसीना से ने बाबा साहब ने सींचा, जिस तालाब में पानी पीने नहीं दिया जाता था दलितों को, लड़ाई लड़कर के उन्होंने पानी पीने का अधिकार दिया, उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज मेरे साथी आप इकट्ठा नहीं होगे मेरे मित्रों, आप कहते हो जय भीम जय भीम जय भीम, ये जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे जब तक आप चलोगे नहीं तो मेरा देश बर्बाद होगा और दलितों को आजादी नहीं मिलेगी, 85% के लोगों को आजादी नहीं मिलेगी जो दशा चल रहा है। इसलिए बता रहा हूं क्या, बाबा साहब वाला सपना, बाबा साहब वाला सपना साकार चाहिए। फैसला फांसी वाला पापी को तैयार चाहिए। गुरु बिहारी गुरु रमन बेचन जन्नत में छाए, विपिन हवलदार सुरेंद्र पारस दिनेश में आंसू ढाए। मनुवादी से आजादी चाहिए, मनुवादी से आजादी चाहिए। ईश्वर में से बिहारी सही है ना बर्बादी, मनुवादी से आजादी चाहिए।